नमस्कार मित्रों। आज के सेशन में हम देखेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। सारे एग्ज़ाम में लगभग यहाँ से पॉलिटी आती है और हम ट्रिक्स सीखेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, शुरू करते हैं। संविधान में वर्तमान में 12 हैं। ठीक है, कितनी? 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले 8 अनुसूची थी, फिर 4 इसमें और जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो अब संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हो गई हैं और ये 4 कौन कौन सी जोड़ी गई हैं ये भी हम देखेंगे, लेकिन बाद में। ठीक है, तो संविधान की पहली अनुसूची कहती है, देखो पहले तो ये समझ लो अनुसूची होती क्या है। मान लीजिए संविधान है, संविधान में कई सारे पार्ट हैं। पार्ट का मतलब ये समझ लो लेसन। ठीक है, जो लेसन होते हैं इन्हीं को हम भाग कह देते हैं। संविधान में लेसन को भाग कहते हैं। अनुसूचियां क्या है? अनुसूचियां एक तरह से परिशिष्ट हैं। मान लीजिए कोई ऐसे हमें टॉपिक लिखने हैं जो संविधान में लिखेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, तो अलग से हमने उनको लिख दिया है, उन्हीं को हम अनुसूची कह देते हैं। ठीक है, तो पहली अनुसूची सबसे पहली चीज होती है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो सबसे पहली अनुसूची में क्या है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र ये पहली ही अनुसूची में दे दिया गया है, संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें क्या मतलब कितने स्टेट होंगे और कितनी यूटी। संघ तो राज्य पता है, संघ राज्य यूटी को ही बोलते हैं संघ राज्य। ठीक है, ये दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में ये याद रख लो, देखो अक्सर हम लोग कहते हैं ना 2 नंबर की कमाई, 2 नंबर की 2 नंबर की कमाई। ठीक है, तो कमाई से मतलब यहाँ पे वेतन एवं भत्ते हैं। वेतन एवं भत्ते। अब किसके किसके वेतन? इसमें बहुत सारे पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। ठीक है, उप निरीक्षक, महालेखा परीक्षक, न्यायाधीश, ये सारे इनके वेतन और भत्ते दे रखे हैं 2 नंबर पे। याद कैसे रखेंगे? 2 नंबर की कमाई, तो कमाई से हम याद रखेंगे वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची है, एक मूवी आई थी तीसरी कसम। ठीक है, जिसका एक गाना था बड़ा अच्छा, तो याद रखना तीसरी कसम एक मूवी थी। मूवी से याद कर लो, मूवी का नाम था तीसरी कसम। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची में कसमें हैं। कसम क्या मतलब? शपथ। और ये शपथ किसकी किसकी है? तो इसमें याद रखना राष्ट्रपति की शपथ यहाँ पे नहीं दी गई है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति की शपथ नहीं है, बाकी सबकी शपथ है यहाँ पे। अगला है चौथी। ठीक है, चौथी में क्या है? राज्यसभा में जो राज्यों की सीटें हैं वो दी गई है। राज्यसभा में सीटें। ठीक है, ये याद रखोगे। राज्यसभा में सीटें ये 4 नंबर पे दी गई है, चौथी में। अगला आता है पांचवी अनुसूची। ठीक है, तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन। ठीक है, एससी एसटी जो क्षेत्र होते हैं ना, इनका क्षेत्र का प्रशासन ये कैसे होगा, उसके बारे में पांचवी अनुसूची में कहा गया है। ठीक है, प्रशासन कैसे होगा और नियंत्रण, ये चीजें हैं प्रशासन एवं नियंत्रण, पांचवी अनुसूची। नेक्स्ट है छठवीं। तो एक चीज याद रखना, छठवीं अनुसूची में कुछ स्पेशल स्टेट दे दिए गए हैं जिनका नाम लिया गया। पहले असम। ठीक है, कौन कौन सी हैं? असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनका प्रशासन।
ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का प्रशासन ये छठी अनुसूची में दी गई है। और पांचवी में क्या, SC ST क्षेत्र, मतलब ऐसा समझो अब, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जो SC ST क्षेत्र होंगे ना, उसके लिए प्रशासन कैसे करना है वो छठी अनुसूची में बताया है। जो अदर स्टेट बच गए तुम्हारे, जो अदर स्टेट यूटी जो भी है, उनमें जो SC ST क्षेत्र है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र, उसका प्रशासन ये पांचवी अनुसूची के तहत होगा। ठीक है, तो 6 अनुसूची हो गई। 7वीं अनुसूची देख लेते हैं। सॉरी, 7वीं अनुसूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची, इसको याद करने के लिए देखो, कह सकते हैं ना, इसमें सूचियां दी गई हैं। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा, ये शक्तियों का बंटवारा या सूची की बात की गई है इसमें। ठीक है, 3 तरह की सूचियां हैं यहाँ पे, ये तीनों एक बार में हम देखेंगे। संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है, और ये समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ये 3 तरह की सूचियां हैं जिनमें शक्तियों का बंटवारा को लेके, कुल मिला के ऐसा समझो भाई, कानून विधायिका बनाती है, संसद में बहुत सारे कानून बनते हैं। अब कानूनों को लेके विवाद ना हो जाए, मान लो जैसे डाक का कोई कानून है, या इंटरनेट का, बैंकिंग का कोई कानून है, कौन बनाएगा? संघ बोलेगा हम बनाए, राज्य बोले हम बनाए, ठीक है, ये दोनों आपस में लड़ जाएं, तो उसके लिए संविधान में बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, उन्होंने सूची बना दी है भाई, उन्होंने विषय लिख दिए कि देखो ये विषय पे केवल राज्य बनाएगा, ये संघ सूची में जो होते हैं ना, इनमें संसद बनाएगी, ठीक है, संसद कानून बनाएगी। राज्य सूची के जो भी विषय, इनमें राज्य बनाएगा, ठीक है, और समवर्ती सूची में संसद और राज्य दोनों बनाएंगे। अब फिर मुद्दा वही फंसेगा कि अगर संसद और राज्य दोनों बनाएंगे और दोनों में विवाद हो गया, तब ऐसे समझो जैसे बैंकिंग में संसद ने कोई कानून बनाया कि बैंकिंग का गवर्नर 5 साल के लिए होगा, ठीक है, और राज्य ने कहा कि नहीं, गवर्नर 3 साल का हो। अब दोनों में विवाद होगा, तो उस कंडीशन में संसद ही सर्वोपरि होती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। समवर्ती सूची में अगर कोई विवाद होता है संसद और राज्य के कानूनों में, तो संसद सर्वोपरि होगी, संसद के कानून ही मान्य होंगे, ये याद रखिएगा। उसके बाद बात करें तो संघ सूची में विषय कितने हैं, तो ये 97 विषय हैं। 97 विषय ये संघ सूची में है, और राज्य सूची में 66 है, ठीक है, 66 विषय, और समवर्ती सूची में 47 विषय। अब हमें बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है कौन कौन से हैं, संघ सूची में कुछ विषय याद रख लो। देखो ऐसे याद रखो, जो सेंट्रल लेवल पे जरूरी है, जैसे विदेश, मान लो विदेश के लिए दूसरे काम करने लगे तो दिक्कत होगी, स्टेट नहीं करेगा, यहाँ पे संघ सूची। विदेश, रक्षा, ठीक है, विदेश, रक्षा, संचार, ये जो है संघ सूची के विषय हैं। बाकी राज्य सूची और समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में एक क्वेश्चन बड़ा आता है, शिक्षा और कृषि, ठीक है, शिक्षा और कृषि ये समवर्ती सूची के विषय हैं। शिक्षा पहले संघ सूची में था, ठीक है, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आया है, ये 42वें में, ये शिक्षा जो है 42 संशोधन, संविधान संशोधन 1976 में ये शिक्षा जोड़ा गया है समवर्ती सूची में, ये याद रखिएगा। ओके, अब 8वें में देख लेते हैं, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, भाषाएं। 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं, एक इसकी लिस्ट है, वो आप पढ़ेंगे।
पहले ये समझ लो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में 22 और पहले पहले जो भाषाएं थी वो कितनी थी बता सकते हैं कोई? देखो 4 3 7 1 8 मतलब पहले हमारे पास 14 भाषाएं थी। ठीक है, इनमें संशोधन भाई 22 भाषाएं हुई मतलब संशोधन किया गया। अब कैसे संशोधन हुआ वो भी हम यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, भाषाओं में तो याद रखना, एक कोड याद रखना, कौन सा? 21 71 92, 21 71 92 और 67 92 03, ये याद रखिएगा, 67 92 03। ये कोड क्या है? इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। देखो 21वां संशोधन 1967, इसमें जोड़ी गई थी सिंधी। ठीक है, सिंधी जोड़ी गई थी और ये 15वीं भाषा थी सिंधी। क्या पूछेगा? 21वां संविधान संशोधन 1967। अब ये कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो कभी पूछेगा 15वीं भाषा कौन सी है? सिंधी। कभी पूछेगा सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो 21वां। या पूछ लेगा सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? 67 में। या 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1967। ये याद रखना, इसमें कई सारे क्वेश्चन है, मैंने सारे एक बार में कंपाइल कर दिए हैं। ठीक है, कोड कैसे याद रखेंगे? 21 71 92, 67 92 03। देखो मिलते जुलते हैं, 21 71 92, 67 92 03। ठीक है, दूसरे में ये जो 71वां संविधान संशोधन था, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। ट्रिक है इसकी नमक। ठीक है, अब ये नमक क्या है? ना से नेपाली, नेपाली, माँ से मणिपुरी, मणिपुरी और का से कोंकणी, कोंकणी। ठीक है, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन 92 में। ये याद रखोगे। ठीक है, कितनी हो गई? ये 15 और 15 3 18। अब 92 संविधान संशोधन 2003 हुआ, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। वो कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई, हो गई टोटल 22। याद रखोगे। चलो इतनी हो गई। अब उसके बाद 8 अनुसूचियां हो गई। अभी टोटल है हमारे पास 12। 8 + 4, ये 4 तो जोड़ी गई है ना। कौन कौन सी जोड़ी गई है ये याद रखेंगे। 9 10 11 और ये 12। 9वीं कौन सी है? भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार। और ये कब जोड़ी गई है? तो पहला फर्स्ट 1900, कब? 1951 में। चीजें शॉर्ट में लिखने की आदत डालो। ठीक है, क्योंकि हमें चीजें रिवाइज करनी है, रिवाइज करने में आसानी होगी। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हमें नहीं करना, हमें शॉर्ट में लिखना। हमें कुल मिला के खुद को याद रखना, हमें कोई प्रोफेसर नहीं बनना उधर जाके, एग्जाम क्लियर करना बस। ठीक है, तो 9वीं थी भूमि सुधार। अब ये भूमि सुधार क्या है? देखो पहले क्या था, मौलिक अधिकार में 7 थे। एक संपत्ति का अधिकार था 31 नंबर। तो संपत्ति का अधिकार था। अब जैसे भूमि सुधार हमें करना है, उसमें रोड बनानी है, चक्रोड निकालनी है, तो उसमें क्या है, ये लोग धीरे धीरे कानूनी अड़ंगा लगने लगा क्योंकि मौलिक अधिकार था। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरत पड़ी कि पहला भूमि सुधार, यार इसको बचाओ, कोर्ट से बचा लो। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में सबसे पहले क्या किया? 9वीं अनुसूची जोड़ दी। ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी और इसमें क्या कॉन्सेप्ट ला? भूमि सुधार। बोले इसमें ऐसे सब्जेक्ट रखेंगे ना जिनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, कोर्ट नहीं आ सकते। 9वीं अनुसूची में 9वीं
अनुसूची के जितने भी विषय हैं ना, इनमें कोर्ट नहीं जा सकते भाई। ये हो गया, कोर्ट आप नहीं जाएंगे भूमि सुधार के मामले में। लेकिन कुछ बाद में भी केसेस हुए जिसमें ये अब हो गया कि अब न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है 9वीं अनुसूची का। ठीक है, अगर क्वेश्चन कभी पूछ ले कि 9वीं अनुसूची में क्या कोर्ट जा सकते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, कोर्ट मतलब एक बार देख सकती है उस चीज को। ठीक है, अब हो सकता है, पहले नहीं। तो ये भूमि सुधार का हो गया। 10वीं है ये दल बदल। ठीक है, दल बदल, और ये कब हुई थी? तो ये 5285, 5285 क्या, 52वां संविधान संशोधन 1985, कोड में याद रखो, क्योंकि कई बार एग्जाम में भाई ये पूछ लेगा कि 52वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया, तो 10वीं अनुसूची। किससे संबंधित है? दल बदल से। कब हुआ? 85 में। तो अब इन चीजों को याद रखने के लिए हम एक कोड बनाएंगे, 5285, 151, ऐसे। ठीक है, जैसे 2167, 7192, 9203, ऐसे ऐसे हम कोड याद है। दल बदल। अब दल बदल क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। दल बदल में मान लो ऐसे होता है, जैसे कोई प्रत्याशी है, ठीक है, और उसने चुनाव लड़ा बीजेपी से और जीत गया, बाद में वो कांग्रेस में चला जाए तो दिक्कत थी। या निर्दलीय लड़ा, बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो भी प्रॉब्लम थी। तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उस समय, कांग्रेस में कुछ ऐसा हुआ, आया राम गया राम का एक कॉन्सेप्ट था। एक विधायक थे, वो एक दिन में 2-3 बार पार्टियां बदल दी। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आया राम गया राम का। उस समय जरूरत पड़ी दल बदल की। बोले अगर दल बदल कोई करता है, मान लो निर्दलीय चुनता है, कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, या पार्टी छोड़ देता है, या अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, तो वो अयोग्य हो जाएगा। यह दल बदल का है। ठीक है, और दल बदल लागू कौन करेगा? ये स्पीकर पे होता है, ये याद रखना क्वेश्चन। ठीक है, दल बदल, मान लो किसी ने दल बदल किया, डिसीजन कौन देगा? स्पीकर देगा, लोकसभा का अध्यक्ष देगा डिसीजन। ये है दल बदल। समझ में आया? अब आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से है, ग्राम पंचायत। ठीक है, ये कब जोड़ी गई ग्राम पंचायत? ये जोड़ी गई है 73-92, 73-92। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन था, और ये 1992 में हुआ था। अच्छा, लागू कब हुआ था? ये जो संविधान संशोधन था ना 73, ये लागू हुआ था 93 पे, 1993। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखना। 1993 पे लागू हुआ था। ठीक है, 73-92। इसमें विषय कितने, ये भी क्वेश्चन बनता है, 29 विषय। ठीक है, ये याद रखेंगे। ग्राम पंचायत 11वीं अनुसूची, तो कुछ मिलता जुलता है, ग्राम 11वीं, ग्राम 11वीं। ठीक है, अगर हम इसको कनेक्ट कर पाए, ग्राम 11वीं। ठीक है, 73-92, 73-92 लागू हुई 1993 पे, 29 विषय थे। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अभी क्या ही बताएं, चलो देख लेते हैं। अभी हम अनुसूचियां पढ़ रहे हैं, अगली क्लास में कभी बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, अगली आती 12वीं। अच्छा, ये 12वीं भी जो है ना, ये नगर पंचायत, या इसको हम नगर पालिका कह सकते हैं। ठीक है, नगर पालिका, नगर पालिका। ओके, नगर पालिका। नगर पालिका में क्या है, ये कौन सा है? 74-92, 74-92, 74वां संविधान संशोधन 1992, ये भी 93 में ही लागू हुआ, ये भी याद रखना। इसमें विषय कितने हैं? इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, 18 विषय हैं नगर पालिका में, 12वें में। ये हो गई, ये सारी अनुसूचियां हो गई। इसमें और भी कोई कॉन्सेप्ट रह रहे हैं, वैसे पॉलिटी है, बहुत बड़ा है, विस्तृत है, जब इसमें अलग से भी पढ़ेंगे ग्राम पंचायत में। अब क्योंकि हमें 11वीं अनुसूची डिटेल में पढ़नी है, ठीक है, जब पढ़ेंगे तो फिर अलग अलग से पढ़नी पड़ेंगी। ग्राम पंचायत में 29 विषय हैं, कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, है ना, 243 ए से लेकर 243 ओ तक ग्राम पंचायत है, फिर नगर पालिका है उसके बाद। ठीक है, तो वो अलग टॉपिक है,
फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। ये जहाँ तक समझ में आया, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल पे बने रहें और ऐसे ही कंटेंट मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।